हमारे साथ देश और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राज्य के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि अंकिता मामले में वो क्या सोच रहे हैं, सरकार की उदासीनता के खिलाफ, विपक्ष की सक्रिय भूमिका के खिलाफ, भूमिका पे क्या कहेंगे अध्यक्ष जी आप? हम लोग जिस दिन से कांड हुआ है लगातार पूरे प्रदेश में इसको ले रहे हैं। हमने जो अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश की थी, माणा में से हमने भी इसको पहला दिन समर्पित किया था और 14 तारीख से 19 तारीख का जो पखवाड़ा मनाया था पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम हुआ। उसमें 19 तारीख क्योंकि इंदिरा जी के जन्मदिन का था, उस दिन हमने अंकिता को पूरा दिन समर्पित किया था और लगातार हमारे साथी सहयोगी इसमें लगातार लड़ रहे हैं। इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें पूरा का पूरा ध्यान सरकार और प्रशासन का, पुलिस का, वीआईपी को बचाने का है। और सरकार का ये कहना कि जो हाईएस्ट पेड वहाँ आ रहा था व्यक्ति वो वीआईपी है, बिल्कुल सरासर झूठ है। अपने व्यक्ति को बचाने की कोशिश है। और मैं डीजीपी पे, पुलिस के सबसे बड़े आदमी पे आरोप लगाना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे पहला अपराध किया है, क्योंकि इसमें सबूत मिटाने के साथ साथ जिस तरीके से कमज़ोर केस बनाया गया, पहले झूठ बोला गया कि एसटीएफ की जांच में फॉरेंसिक जांच के लिए आवश्यक तत्व जुटा लिए गए हैं और कोर्ट में ये कहा गया कि फॉरेंसिक जांच के लिए हमको तथ्य इसलिए नहीं मिले क्योंकि आग लग गई थी और वहाँ डोजर चल गया था। तो डोजर किसकी वजह से चला, उस पर क्या कार्रवाई की? और आपने एक वीडियो जारी करके पब्लिक को क्यों बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि हमने फॉरेंसिक जांच के लिए आवश्यक तत्व जुटा लिए हैं और आज झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसमें दूसरी भूमिका जो डीजीपी की सबसे संदिग्ध है, क्योंकि वो वीआईपी को बचाना चाहता है, ऐसा मेरा आरोप है कि पहले उन्होंने अंकिता भंडारी से के पिताजी से फ़ोन पे बात की और उस कन्वर्सेशन को टेप किया, जो अपने आप में अपराध है। और किसी से भी आपकी वार्ता जो आपने करी है, अगर उसको आप टेप करते हैं, उसको सार्वजनिक करते हैं बिना सहमति के, ये जघन्य अपराध में आता है। और डीजीपी साहब ने अंकिता भंडारी के पिता से जो बात करी उसको सार्वजनिक करने का काम किया तथा उस परिवार के साथ लोगों की सिंपैथी कम हो जाए। तो ये डीजीपी के खिलाफ उसके बाद भी मुख्यमंत्री कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इतने संगीन यहाँ अपराध हो रहे हैं। अंकिता का केस है, केदार भंडारी को बिना एफआईआर के गिरफ्तार कर लिया, ले गए उठा गया, उसके बाद उसका पता नहीं, 3 महीने हो गए। और जब सीजीएम साहब ने कोर्ट से आदेश किए तब मुकदमे दर्ज हो रहे। तो यह हाल इस प्रदेश में है। आतंकवादी आते हरिद्वार में रहते हैं, इनकी पुलिस को पता नहीं चलता और यूपी की पुलिस पकड़ती है। इतने गंभीर आरोप जिस डीजीपी के खिलाफ हो, जिसकी अकर्मण्यता साफ साफ दिख रही हो, जो हाकम सिंह के रिजॉर्ट में रहता हो और वहाँ वीडियो बना रहा हो, उसके बाद भी मुख्यमंत्री उसको शायद इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि वीआईपी को बचाने के लिए उसको पुरस्कृत कर रहे हैं कि तू बना रहेगा, तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस प्रदेश में न्याय की उम्मीद हम किससे करें? प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरे राज्य भर में 70 विधानसभा सीट है। मात्र ऋषिकेश विधानसभा में एक विपक्ष का आंदोलन चल रहा है, वो भी युवा न्याय संघर्ष समिति कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप फिर मैं आपसे सीधे कहता हूँ, आप यहाँ का कवर कर रहे हैं, जरा और जिलों की और मंडलों की आप पता करिए ना। हर ब्लॉक में 19 तारीख को पुतले जलाए गए, हर ब्लॉक से ज्ञापन जो है भेजे गए हैं। और मैं कह रहा हूँ ना, माणा में मैंने शुरू किया, परसों में रुद्रप्रयाग था, वहाँ रुद्रप्रयाग से लेके कालसी और उस एरिया में भी अंकिता भंडारी के नारे लग रहे थे। पूरे प्रदेश में तो कांग्रेस के जितने साथी हैं वो अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, डीजीपी इस्तीफा दो, यही नारे तो गूंज रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में आओ, वीआईपी का नाम बताओ, ये नारे गूंज रहे हैं। अब इसके अलावा और विपक्ष कर क्या सकते हैं? हम ना तो पुलिस है ना प्रशासन है, हम केवल जनता को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। उसको कांग्रेस पूरे प्रदेश में कर रही है। प्रदेश देखिए एक और सवाल है, एक और हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो भारत जोड़ो यात्रा में निकला है, वो केरल में भी अंकिता के लिए एक दिन निकालता है, पूरा दिन अंकिता को समर्पित करता है। लेकिन जिसकी सरकार है डबल इंजन की, उनका नरेंद्र मोदी हमारे केदार बाबा के यहाँ आता है, हमारे बद्रीनाथ आता है, लेकिन गढ़वाल की बेटी अंकिता के लिए एक शब्द नहीं कहता। तो ये कांग्रेस कर रही है। पटेल जी, एक और सवाल हमारा ये है कि जहाँ अंकिता जैसी लड़कियों को या केदार भंडारी और दूसरे लड़कों को मजबूरन जंगल जाना पड़ता, सुरक्षित नौकरी करनी पड़ती है, वहीं विधानसभा में चहेतों को नौकरी लग जाती है। विधानसभा भर्ती घोटाले में जो आरोपी थे वो तो निकल गए, लेकिन जो मुख्य आरोपी था, जिन्होंने भर्ती की थी उनकी, वो अभी भी बचे हुए। इस मामले में आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो लगातार कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों की नौकरी लगी थी उनका कोई दोष नहीं है। ज़्यादातर उसमें से वो हैं जो बीएससी, एमएससी, एमएड हैं और उन्होंने एप्लीकेशन दी, जो तरीका था उस तरीके से उन्होंने नौकरियां लगाने की गुजारिश की, क्योंकि वह तरीका ही वही था, वही सिस्टम था। लेकिन हमारी लड़ाई तो एथिक्स की थी, हमारी लड़ाई थी नैतिकता की। मैंने जिस दिन पहले दिन इसको, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही उठाया था, मैंने ये कहा था कि जिन
देश के राज्यपाल ने अपने भतीजे की नौकरी लगाई, जिस केंद्र के मंत्री ने अपने परिवार के लोगों की नौकरी लगाई, जिस मेयर ने अपनी पत्नी और बेटी लगाई, जिस राज्यसभा के सदस्य ने अपने बेटे लगाई, जिन अध्यक्षों ने अपने परिवार के लोगों को नौकरी में लगाया, जिन आरएसएस के बड़े लोगों ने अपने भतीजे और अपने ड्राइवर की नौकरी लगाई, जिस मुख्यमंत्री के पीआरओ ओएसडी ने अपनी पत्नियों की नौकरी लगाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लगाने वाले और चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। गरीबों के बच्चे की नौकरी अलग छीन ली। तो और जो एफिडेविट दिया है रितु खंडूरी जी ने, मैं उसमें भी कहना चाहता हूं, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि मुख्यमंत्री ने विचलन के आधार पर नियुक्तियों की अनुमति दी और उसमें सचिवालय और वित्त विभाग ने घोर आपत्ति की थी। उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल पर भी आरोप लगाया है कि अध्यक्ष ने सचिवालय के मना करने के बाद, वित्त विभाग की घोर आपत्ति के बाद भी इस पर लोगों को नौकरी में लगाया। तो दोनों, चाहे वो धामी जी हो चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हो, दोनों पर उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट में आरोप लगाया। और पूर्व जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये गलतियां की हैं, उन सब के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिनको जनता ने एक जमीन से उठाकर नेता बनाने का काम किया। वो अपने रसूख का इस्तेमाल उन योग्य लड़के लड़कियों का की हकों को छीन कर रहे हैं, जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने माँ बाप भी जिनको अपना खून पसीने की कीमत देकर उनको पढ़ाने का काम करते हैं, उन बच्चों के अधिकारों पर अपने अक्रमण्य अयोग्य बच्चों की नौकरी, अपने परिवार के लोगों की नौकरी जिन नेताओं ने लगाई है, निश्चित ही इस प्रदेश की हर जनता, हर माँ, हर बाप ये चाहता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसीलिए हम पहले दिन से इसमें लगातार मुखर हैं और मुखर रहेंगे। ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी थे, जिनका साफ साफ कहना है कि राज्य की 70 विधानसभा के हर विकास खंड में जो है आंदोलन चल रहा है। कहीं ना कहीं अंकिता के न्याय की बात चल रही है। कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय जरूर दर्ज करें। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, शामला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगर ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।